सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज वीडियो का टॉपिक है व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई क्लर्क, आईबी, एसीआईओ, आरओ ऑल टुगेदर। मतलब इन सारे इतने डाइवर्स एग्जाम्स के लिए हम एक साथ में क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ क्यों करनी है और क्यों कर रहे हैं। सो इसके पीछे कई कारण हैं। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाई थी टारगेट करने के लिए एग्जाम्स को, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी। तो कुछ कमेंट्स में ऐसा डाउट आया था कि हम एक साथ कैसे टारगेट कर सकते हैं। ये डाइवर्स एग्जाम्स हैं जिसमें कि आरओ जो है ये स्टेट पीसीएस लेवल एग्ज़ाम है एंड ये दोनों अलग एग्ज़ाम्स हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये बैंक का है, ये सेंट्रल का है, कैसे कैसे इतने सारे डाइवर्स एग्जाम्स को हम टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी सीजीएल बहुत दूर है तो इसकी तो बात नहीं कर रहे अभी हम लोग। और इन तीनों की बात करें तो हम इनको एक साथ क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में डाउट्स आए थे तो मुझे लगा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कुछ ने तो कमेंट किया है और कुछ ने कमेंट नहीं किया होगा, लेकिन डाउट तो उनके माइंड में भी आया होगा। तो चलिए इसके आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहला मेरा रीज़न यही है कि टू इनलार्ज आर जीएस टारगेट। क्यों? देखिए, जैसे कि हम यहाँ से मान लीजिए ये एसीआईओ है, ठीक है, आईबी का एग्ज़ाम है एंड ये हमारा आरओ है। कौन से पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं? जीएस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और ये हम यहाँ से टारगेट कर रहे हैं आरओ को, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब हम आरओ को टारगेट कर रहे हैं तो हमें एसीआईओ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? जब हम इस लेवल पे इतनी एनर्जी के साथ में प्रिपेयर करेंगे कि हम आरओ को टारगेट कर रहे हैं, तो बाई चांस अगर ये मिस हो गया, यहाँ तक नहीं भी हम पहुँचे, तो क्या हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है कि हमारा आईबी में कैसा जाएगा पेपर या आईबी में जीएस कैसी जाएगी? मैं सिर्फ जीएस की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए मैंने अगर अच्छा आईबी के पेपर को ही हम टारगेट करेंगे तो बहुत चांसेस बन जाएंगे कि हम सिर्फ यहीं तक जा पाएँ, इतनी ही एनर्जी के साथ में अपना एरो भेज पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा टारगेट बढ़ा दें, ताकि अगर हम थोड़ा-सा पीछे भी रह जाएँ, तो भी हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने आरओ को ज़रूर ऐड किया। एक और रीज़न है कि सोर्सेज़ तो मैंने सेम ही बताए ना, परमार सर। परमार सर से मैंने जीएस पढ़ने को बोला है ना आपसे। अगर आरओ हम नहीं भी दे रहे होते, तो भी मैं यही तो बोलती आपसे ना कि परमार सर, क्या मैंने आरओ के लिए स्पेसिफ़िक कुछ बताया है उस स्ट्रैटेजी में कि नहीं, इसके अलावा यहाँ से घटना चक्र पढ़ने लगो या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने लगो? ये सब चीज़ें तो मैंने नहीं बताई हैं। सो कोई रीज़न है कि वो नहीं बताई हैं मैंने? क्योंकि आरओ को हम लोग हाईएस्ट टारगेट के रूप में रख रहे हैं कि अगर हाईएस्ट टारगेट हम आरओ रखेंगे जीएस का, तो हमें बाकी के एग्ज़ाम्स में और आने वाले सीजीएल के एग्ज़ाम में जीएस की प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 महीने हैं और अगर हम 3 महीने में आरओ टारगेट कर रहे हैं, 2 महीने में एक्चुअली, तो 2 महीने में हम इस लेवल की जीएस प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर 2 महीने में हम इतनी अच्छी फाइट मार लेंगे, तो बाकी के 8 महीने जीएस के लिए हमारे पास में कितना कुछ होगा करने के लिए। हम कितने अच्छे लेवल पे ले जा पाएँगे। एंड ऑल्सो जब इसके लिए फाइट मारेंगे तो एसीआईओ में तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ जाएगी, है ना? करंट अफेयर्स और पढ़ना पड़ जाएगा बस। टू स्ट्रेंथन इंग्लिश, जब हम क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें इंग्लिश की जो रीडिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है एसएससी सीजीएल में जाने पे, वो हमारी सही हो जाएगी, सुधर जाएगी। मैंने सिर्फ वो वाले एग्ज़ाम्स लिए हैं, और भी बहुत एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं? डबल एआई और एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह सब आ रहे हैं। एसएससी जीडी भी आने वाला है। लेकिन एसएससी जीडी एसएससी का एग्ज़ाम है, सीजीएल से लोअर लेवल पे है और वहाँ पे हमारा लेवल हो सकता है डाउन हो जाए। आप देना हो दे दीजिए, लेकिन उसको मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पे अपने सीजीएल के लिए सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन कर आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्लर्क के लिए अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं एसबीआई का, तो रीडिंग हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, इंग्लिश थोड़ी स्ट्रेंथन हो रही है हमारी। टारगेट हाई एंड गेट एटलीस्ट द नियरेस्ट ऑफ दैट हाई वन। यही मैंने कहा कि हाई वाला टारगेट करो, ये आरओ वाले, और एटलीस्ट आपको जो सबसे पास में पड़ रहा है, जो आईबी का एग्ज़ाम है, उसकी जीएस आपको परेशान नहीं करने वाली है। एग्ज़ाम प्रैक्टिस फॉर सीजीएल, जैसा कि आपकी हम लोगों ने सीजीएल मेंस में देखा, कैसे-कैसे सेंटर्स मिले और क्या-क्या वहाँ पे हुआ, कितना हम लोग पैनिक कर गए मैथ्स का पेपर देख के, ये सब चीज़ें। तो एक इतने बड़े एग्ज़ाम्स के लिए मैंने उसी दिन बोला था कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम मेंस लेवल के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं इतने बड़े, तो हमें ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हम प्रेशर कैसे झेलें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बड़े एग्ज़ाम्स दिए जाएँ। इसलिए भी मैंने इन तीनों को एक साथ ऐड किया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्पीड एनहांसमेंट इन बैंक एग्ज़ाम, जीएस फेयर इन आरओ। तो जो चीज़ें होती हैं ना, स्पीड की एक प्रॉब्लम होती है, पेपर छूट रहा है, एसएससी वालों का, प्रीलिम्स में मेनली, और अब तो मेंस में भी होता है मैथ्स वगैरह में। सो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी अगर हमने अ, एसबीआई का एग्ज़ाम दिया और फिर हम रीज़निंग का पेपर सीजीएल का देने बैठ रहे हैं, तो क्या हमको उतना टाइम लगने वाला? नहीं लगेगा, बहुत ईज़ी हो जाएगी हमारे लिए रीज़निंग, जीएस सीजीएल वाली। जीएस का जो एक डर बैठा रहता है, वो थोड़ा-सा डर कम होगा अगर हम आरओ को टारगेट करके चलेंगे। मेन पॉइंट ये है कि ये एग्ज़ाम्स क्लियर हो ना हो, लेकिन इन 3 महीने में हमारी फाइट अच्छी हो जानी चाहिए।
क्यों अच्छी हो जानी चाहिए? क्योंकि सीजीएल में है 10 महीने और आप चाहे कितने भी डेडिकेटेड हों, आपका जो रिदम है वो स्लो डाउन होगा और अगर उसको स्लो डाउन नहीं करना है, तो एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि बीच में आपको अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स टारगेट करके चलना पड़ेगा, उन एग्ज़ाम्स में बैठना पड़ेगा। तभी आपके माइंड में वो चीज़ रिफ्रेश होती रहेंगी कि नहीं-नहीं एग्ज़ाम पास है, एग्ज़ाम ये वाला आ रहा है, वो आ रहा है, वाला आ रहा है। सो एक टेंशन रहेगी और आपकी रिदम नहीं टूटेगी। फॉर्म्स फिल किए हैं तो फुल फाइट करेंगे। अब हुआ क्या कि आरओ का एक फॉर्म जो था वो पहले आ गया तो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे डिमोटिवेटेड होके बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि 2024 तो बहुत दूर है तो उन्होंने क्या किया आरओ का फॉर्म भर दिया कि हम देंगे क्योंकि और कोई एग्ज़ाम दिख नहीं रहा था। उसके बाद में आ गया एसपीआई एंड ये आईबी वाला एग्ज़ाम। अब उनको लग रहा है कि आरओ से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ और वैकेंसीज़ तो यहाँ पे हैं, एसबीआई में तो हैं ही है वैकेंसीज़। सो उन्होंने फिर अब इसका भी फॉर्म भर दिया है। तो जब अब सारे फॉर्म्स फिल हो ही गए हैं, जब हो रहे हैं फिल और सब टारगेट हो ही चुके हैं, तो फुल फाइट के साथ जाएँगे ना। क्यों हम छोड़ दें कि हाँ, आरओ को लीव करके हम डेडिकेटेड इसके लिए करेंगे या डेडिकेटेड इसके लिए करेंगे। सबके लिए करेंगे, आरओ को भी देख लेंगे, करेंगे ना। अब फॉर्म तो फिल कर दिया है ना, तो फाइट करना बनता है। और ऐसा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है कि साथ में नहीं कर सकते। बहुत होंगे जिनके निकलेंगे। पता नहीं हमारा निकले, आपका निकले, किसका नहीं निकले, लेकिन बहुत होंगे जिनके साथ में निकल जाएँगे एग्ज़ाम्स। सो दैट्स इट। अगर आपको ये सारे लॉजिक समझ में आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के बाद में आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, मैं पहले से कह रही हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है सीजीएल की और वो सीजीएल 2024 के लिए वेट कर रहे हैं कि कब आएगा और वो नहीं चाहते कि बीच में उनका रिदम टूटे या फिर वो चाहते हैं कि उनकी थोड़ी-सी मतलब नहीं, हाई लेवल पे ही प्रिपरेशन चलती रहे। ताकि कंपटीशन आपको उतना फ़ील ना हो। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, उनका लेवल कंपटीशन का कहीं ज़्यादा हाई हो जाने वाला है, जब वो एसएससी का नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, सीजीएल 2024 वाला। तो उस टाइम पे इनका कॉन्फिडेंस और इनके जो लेवल है, वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं करना है आपको, टेलीग्राम पे मुझे जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम मेरा है अंकिता शुक्ला एसएससी, सर्च करिएगा आप। 210 सब्सक्राइबर हैं शायद अभी इस टाइम पे। 3 दिन पहले ही टेलीग्राम मैंने ऑन किया है। सो 210 सब्सक्राइबर वाला होगा जो भी, वो जॉइन कर लीजिएगा। नहीं होगा, लिंक मिल जाएगा आपको पिन कमेंट में। और इंस्टाग्राम पे, और यार इंस्टाग्राम हैंडल मुझे याद नहीं है, तो लिंक होगा पिन कमेंट में। आप सब मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस, क्वेरीज़ भेज सकते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड। एंड एक और पॉइंट, इंस्टाग्राम पे मुझे खाली हेलो हाय मत भेजा करिए, अपनी प्रॉब्लम के साथ में अपना मैसेज भेजा करिए, तो ही मैं रिप्लाई करती हूँ। सिंपल हेलो हाय का मुझे रिप्लाई नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ? फिर मैं हेलो हाय बोलूँगी, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मैं वेट करूँ, वो सब चीज़ें नहीं है। डायरेक्ट आप अपना क्वेश्चन भेजिए, हेलो हाय बोलिए ना बोलिए कोई म फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी, डायरेक्ट आंसर कर दूँगी। सो वो ज़्यादा ईज़ी एंड सिंपल प्रोसेस रहता है। सिंपल हेलो हाय से मैं ये जज नहीं कर पाती हूँ कि ये मेरे से एसएससी से रिलेटेड ही आया है या फिर कोई ऐसे ही आ गया है। ठीक है?